हारे के सहारे की, मेरे श्याम प्यारे की। थोड़ा और जोर से लगेगा ना, आनंद आएगा। हारे के सहारे की, मेरे खाटू श्याम प्यारे की। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें इस आनंद को प्राप्त करने का सौभाग्य मिल रहा है। देखो श्याम बाबा की कितनी कृपा होती है। हम दिन में अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, घर के काम काज करते हैं, और हमें शाम को इस आनंद को प्राप्त करने का सौभाग्य मिल जाता है। सच में है ना आनंदमय, सच में है ना सौभाग्यशाली होना। मेरे साथ पिछले कुछ दिन से चल रहा। कल रात को भी मैं खाटू श्याम जी के एक मंदिर में ही था। इस्कॉन मंदिर के सामने बड़ा सुंदर जागरण हो रहा था, उसमें रहने का मुझे सौभाग्य मिला। और आज देखिए फिर बाबा की कृपा हुई है और मैं आज यहाँ आप सबके बीच में हूँ। सच में हम सबका सौभाग्य ही होता है, हमको बाबा अपनी स्थान पे, अपने धाम में बुला देते हैं। मन में जितनी भी बातें होती हैं, जो भी टेंशन स्ट्रेस होती है सारे दिन की, लगता है यहाँ आकर सब दूर हो गई, हम फिर से शक्ति प्राप्त करके जा रहे हैं। ऐसे ही थोड़ा कहते हैं, हारे का सहारा, इसीलिए तो कहते हैं। और अब तो देखो बाबा की कृपा हम पर कितनी बड़ी हो गई है। हम पूरा जीवन यही कहते हैं, हारे का सहारा, पर बाबा श्याम ने तो हमको शक्तियां अब प्रदान कर दी हैं। आप देखो ना, ये उसी की कृपा थी ना। हम पूरे जीवन भर जिसका स्वप्न देखते थे, वो सारे कारज बाबा ने हमारे हाथ से पूर्ण होने हैं, ऐसा बाबा ने लगता है तय कर लिया है। और बाबा ने ये भी तय कर लिया है कि अब मेरे पास आकर ऐसा मत बोलो कि हम हार रहे हैं और हमें अपना सहारा दो। मैंने तो आशीर्वाद दे दिया, मैंने तो शक्तियां दे दी, अपने कारज स्वयं पूर्ण करो। आप सब एकत्रित हो गए हो, इकट्ठे हो गए हो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, तभी तो ये सब हुआ। आप देखो ना, पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, पर बाबा की कृपा रही। सबसे कम असर जो विश्व में हुआ हमारे ही भारत पर हुआ। हमने कोरोना से तो विजय पाई नहीं, उस सबके साथ में बाबा की कृपा हुई। भारत के अंदर अखंड भारत की तरफ पहला काम हो गया, 370 खत्म हो गई। हम लोग कभी सोचते भी थे कि कश्मीर पूरा हमारे हाथ में आएगा, कभी सोचा भी था। तो ये बाबा की कृपा हुई ना, पूरा कश्मीर हमारे हाथ में आ गया। और जो उन लोगों का ट्रिपल तलाक वगैरह था, सब खत्म हो गया। ये बाबा की कृपा हुई ना कि CAA लग गया। बाबा की कृपा हुई कि हमारे बंधु भगिनी, हमारे परिवार के लोग जो पाकिस्तान में रह गए थे, बांग्लादेश में रह गए थे, अब उनको भारत स्वागत कर रहा है, नागरिकता दे रहा है। आप देखो किस हालत में थे वो लोग। और अब जब पिछले सप्ताह उनके हाथ में आपके हमारे जैसे नागरिकता का सर्टिफिकेट आ गया ना, उनकी आंखों की खुशी देखिए, कितनी खुश हैं वो कि हम भी अपने आप को भारतवासी कह रहे हैं, हम भी अपने आप को अपने हिंदू देश का वासी कह रहे हैं। और उस सबसे ऊपर देखो ना, बाबा की कृपा हुई
कि हम सब ने अपने जीवन का, अपने 500 साल का सबसे बड़ा दिवस देखा जब अभी 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठित हुए हमारे अयोध्या जी धाम में। ये बाबा की तो कृपा थी, ये बाबा का ही तो आशीर्वाद था कि 500 साल से जो हम संघर्ष कर रहे थे, हमारे से पहले 25 पीढ़ियां हमारी इस दिन को देखने के लिए संघर्ष में जुटी रही, लाखों बलिदान हुए। हमारे हाथों से, हमारी आंखों के सामने से ये कार्य पूर्ण हुआ। हम सब ने मिलकर प्रभु राम का भव्य मंदिर बने, इसके लिए इकट्ठे राशि एकत्रित कर ली। जब योजना बनी कि 1,500 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, तो हम सब ने देखो बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की कृपा हुई तो 1,500 करोड़ जो हमने 45 दिन में इकट्ठा करना था, 30 दिन बीतते बीतते 3,000 करोड़ से ज्यादा इकट्ठा कर दिया था। किसी बिरला टाटा की जरूरत नहीं पड़ी थी। हम सब ने मिलकर प्रभु राम का भव्य मंदिर बनेगा, इस सब के लिए 3,000 करोड़ से ज्यादा राशि इकट्ठी कर। और अभी तो भारत से बाहर वालों की भी आनी है। FCRA लाइसेंस नहीं था, इसलिए बाहर से किसी की राशि नहीं आई थी। और देखो, जब हम सब ने तय कर लिया, बाबा की कृपा हुई, बाबा का आशीर्वाद हुआ, तो इस 22 जनवरी को हम सब ने मिलकर अयोध्या जी धाम में भव्य कार्यक्रम किया। सारे दुनिया से संत आए, वहां पर सारे विशिष्ट जन आए, और हम सब ने अपने पास के मंदिर को, अपने पास के धाम को, अपने पास के पूजा स्थान को उस दिन के लिए अयोध्या जी धाम बना दिया था। LED स्क्रीन के ऊपर रामलला प्राण प्रतिष्ठित हुए, पूजनीय संत ने आरती उतारी और हम सब ने परिवार सहित अपने अपने अयोध्या जी धाम में आरती उतारी, अपने जीवन को सफल बना लिया। बाबा का संदेश हम सबके सामने है। मेरे भक्तों, हारने वाली बात अब मत करो। मैंने वो आशीर्वाद दे दिया है, मैंने वो शक्ति तुमको दे दी है कि अब तुम एकत्रित हो गए हो, इकट्ठे हो गए हो, यहीं पर ही मत रुको। जो ये यात्रा शुरू की है, जो ये यज्ञ शुरू किया है, अयोध्या जी धाम तक नहीं रुकेगा, 370 तक नहीं रुकेगा। आगे बढ़ो, ज्ञानदीप को भी लेना है। आगे बढ़ो, हमको मथुरा में भी बाबा का धाम बनाना है। तो चलो हम सब मिलकर बाबा के आशीर्वाद से, अब बाबा की कृपा से इस कार्य को पूर्ण करेंगे। इस प्रण को, इस निश्चय को अपने मन में लेकर आज के इस आनंद को लें, आज के इस आनंद के द्वारा सौभाग्य को प्राप्त करें, और इस निश्चय को लेके जाएं कि आने वाली 25 तारीख को जो यज्ञ होने जा रहा है, हम सब वोट अवश्य देंगे। हम में से कोई भी उस दिन छुट्टी नहीं मनाने जाएगा। हम वोट देंगे, वोट के द्वारा सक्षम प्रशासन लाएंगे और उसके द्वारा अपने सभी स्वप्नों को पूर्ण करेंगे। ये बाबा का आशीर्वाद है, ये बाबा का संदेश है। यही संदेश आप सब तक पहुंचाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सौभाग्य में, इस आनंद में मुझे आपने सहभागिता दी। पुनः हारे के सहारे की, मेरे बाबा प्यारे की जय श्री श्याम, जय श्री राम। धन्यवाद।